मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर 9th क्लास केमिस्ट्री और हम अब लेसन नंबर 1 से रिविजन स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका 60% सिलेबस जो है वो हो चुका है 1, 2 एंड 3 चैप्टर, जिसमें थर्ड चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट छोड़ा है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा आपके। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर था आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, जो चीज़ जगह घेरती है और जिसमें क्या होता है, मास या वजन होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें कि जिसका मास होता है उसको हम मैटर बोल देते हैं। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में मैटर अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर, अलग अलग बिहेवियर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर में क्या है, मैटर की हर एक मैटर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे कि शेप, साइज, मॉलिक्यूल्स को बेसिकली। ठीक है, शेप, साइज एंड मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है मैटर किससे मिलकर बना होता है? मैटर बना होता है छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं और डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने इन पार्टिकल्स को कॉन्टिन्यूस बताया है, कुछ ने पर्टिकुलर बताया है कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका वाटर है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है जैसे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर का मतलब है कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है। ठीक है, इस तरह से डिसकॉन्टिन्यूस। लेकिन मोस्टली जो आपके पार्टिकल है कॉन्टिन्यूटी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि पार्टिकल से बने हुए होते हैं। दूसरा, साइंटिस्ट ने बोला कि जो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं पार्टिकल, क्या होते हैं? स्मॉल साइज। हाँ जी, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं पार्टिकल। जैसे मॉलिक्यूल्स, बेसिकली इसको मॉलिक्यूल कह लो, एटम्स कह लो, पार्टिकल्स कह लो। ठीक है, ये सब क्या है जिससे मिलके हमारा मैटर बनता है, और बाकी डिटेल में आगे स्टडी करेंगे इसको। ठीक है, तो स्मॉल साइज है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? स्मॉल साइज पता करेंगे कितना छोटा साइज हो सकता है किसी पार्टिकल का। हम लेंगे KMnO4। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का। कैसा होता है? डार्क पर्पल कलर का होता है। डार्क पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं 10 ml KMnO4 प्लस 90 ml वाटर। 90 ml क्या लिया हमने? वाटर लिया, एक लीटर के अंदर ले लिया, ये दोनों चीज़ें हमने। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल कलर हो गया इसका। इसके अंदर से हमने 10 ml निकाल लिया। इसके अंदर से हमने 10 ml निकाल लिया इस मिक्सचर में से। तो पर्पल कलर का है उसको हमने ऐड किया फिर एक दूसरे बीकर में, जिसमें क्या है 90 ml वाटर है पहले से। इस वाटर में कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर है, तो इसमें 10 ml हमने ये डाल दिया इसका मिक्सचर। तो ये पर्पल कलर का होगा, ये डार्क का बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा कम डार्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर इसके अंदर से 10 ml निकाला और दूसरे बीकर में डाला, जिसमें क्या था 90 ml वाटर। फिर ये प्रोसेस हमने दोबारा रिपीट किया, 10 ml लिया इसमें से और फिर इसको नए बीकर में डाला, जिसमें क्या था 90 ml वाटर। ठीक है, इस तरह से हम डालते चले गए। ये हमने 10 टाइम रिपीट किया है प्रोसेस। अब जो 10th लिक्विड आया तो उसमें भी कुछ ट्रेसेस आपके किसके थे? KMnO4 के। KMnO4 के कुछ ट्रेसेस थे। मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल साइज के होते हैं, तो पार्टिकल चले आ रहे हैं मूव होते हुए, कुछ ना कुछ पार्टिकल आपके एंड वाले जो 10th पोर्शन है उसमें भी मिला है। ठीक है, तो इसीलिए जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। इस प्रोसेस से हमें पता लगता है पार्टिकल बहुत ही
स्मॉल साइज के होते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल क्या क्या होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर में कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट रहता है। पार्टिकल के बीच में क्या, जैसे ये पार्टिकल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है। हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। उस स्पेस पे इनकी स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे लिक्विड, सॉलिड और गैस। पार्टिकल में बीच में स्पेस, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ये कैसे पता लगता है हमें पार्टिकल के बीच में स्पेस है, जैसे आप शुगर ऐड करते हो, शुगर ऐड किया आपने वाटर में, ठीक है, ये आपने लिया एक बीकर या फिर आपके कांच का ग्लास, यहाँ तक वाटर था आपका 10 ml वाटर है, क्या इसमें 10 ml वाटर, H2O, 10 ml वाटर हमने इसमें डाला और उसके अंदर शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, शुगर डाल दी इसके अंदर, ठीक है। शुगर ऐड किया है, खाली शुगर ऐड किया और वाटर नहीं डालना हमने, ठीक है, और इसको डिज़ोल्व किया, शुगर डिज़ोल्व होगी। अब जो इसका ये पॉइंट है जहाँ पर ये 10 ml मेजर था वो इतना ही है, वाटर अमाउंट बढ़ी नहीं। क्यों नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल थे वो कहाँ चले गए, शुगर के पार्टिकल छोटे थे, वो शुगर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में अंदर एंटर कर गए। यहाँ जो स्पेस था ना, इसमें अंदर एंटर कर गए। यानी अगर स्पेस ना होता तो पार्टिकल ऊपर रह जाते, तो यानी कि ये साइज, जो ये लेवल है वाटर का, वो बढ़ जाता। तो पार्टिकल साइज, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इसलिए दूसरा पार्टिकल, दूसरे मैटर के पार्टिकल दूसरे के अंदर मिक्स, इंटरमिक्सिंग हो जाती है। जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में मिक्स करते हो लिक्विड में, अगर वो डिजोल्व हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट जो डिजोल्व हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, जो डिजोल्व हो रहा है वाटर के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था और वो जो उसके स्पेस के बीच में चला गया, इसलिए वो इंटरमिक्सिंग होती है। तो इससे पता लगता है कि हमें पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद होती है मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, मूवमेंट। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मूवमेंट होती है पार्टिकल में कॉन्टिन्यूसली। सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट। पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार वो घूमते रहते हैं विद देयर एनर्जी, और मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हर पार्टिकल में पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वो मूव करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। ये है सेकेंड इसका पोस्टुलेट। काइनेटिक एनर्जी होती है तभी तो जब हम उसे हीट, जब किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं उसके पार्टिकल के बीच में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेज़ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये जो मूवमेंट होती है काइनेटिक एनर्जी के बेस पे, किसी मैटर में स्लो होती है, किसी में बहुत फास्ट होती है, जैसे सॉलिड है उनमें बहुत स्लो होती है, गैसेस में बहुत फास्ट होती है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है, और इसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे 9th क्लास में। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है आपका, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। तो जब हम इसको हीट देते हैं, मान लें हमने इसको हीट दी, तो क्या हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगी, पार्टिकल बहुत स्पीडली मूव करने लगेंगे। मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ये मूवमेंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, मूवमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट है पार्टिकल जो अट्रैक्शन होती है, थर्ड कैरेक्टर है अट्रैक्शन। पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दो मैटर हैं, उनके पार्टिकल जो हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तभी वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे पार्टिकल्स हैं, अगर दूसरा पार्टिकल इसके अंदर आना चाहता है, दूसरा पार्टिकल, दूसरे मैटर का पार्टिकल अगर इस मैटर के अंदर आना चाहता है तो क्या होगा,
इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगी तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है। तो जब अट्रैक्शन किसी में कम होता है पार्टिकल्स में, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन अट्रैक्शन ज़रूर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ खींचता है। तो डिपेंड करता है पार्टिकल का नेचर कैसा है, पार्टिकल का नेचर कैसा है। अगर वो अट्रैक्शन होगी दोनों में तो उनका मिक्सचर बन जाएगा, और अट्रैक्शन नहीं होगी पार्टिकल तो मिक्सचर नहीं बनेगा। इस तरह से जो मेन प्रॉपर्टीज तो एक ही स्पेस है, मोमेंट है, अट्रैक्शन है, बाकी आगे हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।